मैं मैरीलैंड में था, साइकिल चलाता हुआ एक बार के सामने से गुजर रहा था तो दो अमेरिकी औरतें सर के साथ सर जोड़े बार के बाहर ही कुर्सी डालकर बैठी हुई थी। मैं उनको देखकर रुका और उनके करीब गया तो मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ। मेरे चाहने वाले जो स्टोरी सुन रहे थे कहने लगे, अजहर भाई वो दोनों अमेरिकी गोरियां लाजमी सर के साथ सर जोड़कर शराब पी रही होंगी। मैंने कहा नहीं, वो शराब नहीं पी रही थी, बल्कि वो दोनों अमेरिकी गोरियां एक दूसरे की जुएं निकाल रही थी। कहने लगा, आई अमेरिका में भी जुएं? मैंने कहा जुएं जुएं होती हैं, इनकी कोई सरजमीन थोड़ी ना होती है। जुओं का जहाँ दिल चाहे वो इस जगह के मकीनों के सर में घुस जाया करती हैं। एक दफ़ा मैं पाकिस्तान से अमेरिका गया तो मेरे सर में जुएं देखकर मेरी भाभी ने कहा, अजहर भाई ये जूं लाजमी आप अपनी पाकिस्तानी वाली भांजी के सर से लाए होंगे। इससे पहले कि ये पाकिस्तानी नसात जूं मेरे अमेरिकी बच्चों के सरों में घुस जाए, लाए मैं आपके सर पर एंटी लाइस स्प्रे का छिड़काव करती हूँ। डब्बे पे लिखा हुआ था कि 20 मिनट का छिड़काव ही काफ़ी है। लेकिन भाभी ने कहा डब्बे वालों को क्या है, उन्होंने 10 मिनट इजाफे के साथ पूरे 30 मिनट एंटी लाइस का छिड़काव मेरे अकलौते सर पर कर लेने के बाद कहा, हाँ अब ठीक है, अब लगता है सारी जुएं मर गई होंगी। कहने लगे, अरे भाई अमेरिका में जुओं का साइज़ कितना होता है? मैंने कहा बड़े साइज़ की होती है, जितने खटमल का साइज़ होता है इतनी। कहने लगा खटमल जितनी? तौबा तौबा, अल्लाह बचाए अमेरिका की जुओं से। फिर कहने लगा, ये अमेरिका में इतने बड़े साइज़ की जुएं होती क्यों है? मैंने कहा अमेरिका में हर चीज़ बड़े साइज़ की होती है। मतलब पाकिस्तानी बादाम छोटा सा चुन्ना मुन्ना पिद्दा सा होता है, अमेरिकन बादाम लंबा तुड़ंगा। अमेरिका में किन्नू और सेब ठीक ठाक बड़े साइज़ का होता है। मतलब पाकिस्तान में छोटी छोटी किन्नुइयाँ होती हैं, अमेरिका में लड़कियाँ भी लंबी तिरंगी होती हैं। स्विमिंग पूल में जाकर के उनकी टांगों की पैमाइश का असल पता चलता है, जिसमें झांगिए से शुरू होकर नाक खत्म होने वाली लंबी लंबी टांगें पैरों तक पहुंचने पर फीता ही खत्म हो जाता है। मगर अमेरिकी गोरी लड़कियों की टांगें खत्म नहीं होती। कहने लगा, अजहर भाई जुओं वाली लड़कियों का तो बताएं आगे क्या हुआ? मुझे लगता है आप भी इन दोनों के साथ मिलकर जुएं निकालने लगे होंगे। मैंने कहा मुझे क्या चिट्ठी पड़ी थी कि मैं उनकी जुएं कम खटमल निकालूं। और हाँ, याद आया, वो दोनों अपने सर के खटमलों को मार नहीं रही थी, बल्कि इन तमाम जुओं और खटमलों को एक शीशे की डब्बी में बंद कर रही थी। कहने लगा वो किस लिए अजहर भाई? मैंने कहा वो कह रही थी कि हम देखना चाहती हैं कि इन मनहूस जुओं ने हमारा कितना पाउंड ब्लड सक किया है। कहने लगा ये ले, ये भी बड़ा अच्छा है, ब्लड सक, ऐसे तो नहीं अमेरिका अमेरिका है। कहने लगा, अजहर भाई इसके बाद क्या हुआ? बाद में फिर आपने इनके साथ डेट मारी? मैंने कहा डेट कहाँ से मारी, हम तीनों ने मिलकर जुएं मारी। कहने लगा आई बस जुएं ही मारी? मैंने कहा जैसे ही जुएं मर गई, आखिरी जू मरने के बाद दोनों फौरन फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगा, अजहर भाई वो किस लिए? मैंने कहा दोनों रोते हुए मेरे गले लगकर कह रही थी बेचारी जुएं बेमौत ही मारी गई। वो क्या हुआ था जो बेचारियों ने हमारे सरों में से छटांग छटांग खून ही तो पिया था, इससे ज़्यादा खून तो हम कीनू और मौसमियाँ खाकर दोबारा से बना डालती। कहने लगे, अजहर भाई वो जुओं के मरने पर इतना रो क्यों रही थी? मैंने कहा अमेरिका में जानवरों के साथ जुल्म नहीं किया था, इस तरह करना जुओं के हकूक़ की खिलाफ वर्जी तस्वर किया जाता है। कहने लगा वैसे एक बात है, जुओं के मरने के बहाने आपने इन अमेरिकी गोरियों को गले से तो लगा ही लिया। मैंने कहा तो क्या करता, इन बेचारियों अनाथ लड़कियों को अकेला रोता छोड़ देता। अब्बा जी मरहूम कहा करते थे अनाथ लड़कियों के सर पर और कमर पर हाथ रखना चाहिए। कहने लगा, अजहर भाई ये कमर पर हाथ आपने अपनी तरफ से ऐड कर लिए। मैंने कहा अबे नादान, अमेरिका जाने के डेस्परेट शौकीन, अगर कमर पर हाथ ना रखता तो वो गिर ना जाती, तो वो तो रो रो कर बुरा हाल कर चुकी थी। ढिलचू वो कभी इधर उधर डगमगा रही थी। वो तो शुक्र था मैं सही वक्त पर वहाँ पहुँच गया। फिर कहने लगा, अजहर भाई आपने इनको टिश्यू दिया आंसू पहुँचने के लिए? मैंने कहा टिश्यू देने की गलती मैं कुछ अर्से पहले भी कर चुका था। मैं फिलाडेल्फिया के जेफरसन के सबवे स्टेशन पर था, रात के 10 बज रहे थे। एक अमेरिकी ब्लॉन्ड सुनहरी बाल वाली अकेली बेंच पर बैठी रो रही थी। मुझसे इसका रोना देखा नहीं गया, एक तो लड़कियों का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। मैं उसके पास गया और ज़रा फासले पर उसके साथ बेंच पर बैठ गया। फिर मैंने उसको टिश्यू दिया। जैसे ही उसने मेरे टिश्यू से आंसू साफ किया उसको छींक आई। कहने लगा, अरे भाई छींक आने पर उसने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोला? मैंने कहा उसने तो नहीं बोला, पर मैंने यरहमकुल्लाह बोल दिया। फिर यके बाद दिगरे उसको एक नहीं दो नहीं 3-4 छींक आई। उसने मुझसे पूछा बेबी टिश्यू में क्या था? उसने फ़ौरन पुलिस को कॉल कर दी और अमेरिका की पुलिस भूखे शिकारी कुत्ते की तरह 10 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गई। मुझे कहने लगे पुलिस वाले, सच्ची सच्ची बताओ इस टिश्यू के ऊपर तुमने क्या लगाया हुआ है? का ईमान से शगुफ्ता की कसम, मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया। पुलिस वाले ने कहा, हु इज़ शगुफ्ता एंड वेयर इज शी नाउ? मैंने कहा मेरे बचपन की मंगेतर है, उसके दुख से तो पाकिस्तान से यहाँ अमेरिका आए, वो पाकिस्तान में। पुलिस वालों ने कहा आखिरी बार कह रहे हैं सच सच बताओ वरना लॉकअप में बंद कर दिए जाओगे। मैंने कहा कसम से अभी सीधा इंडियन रेस्टोरेंट से आ रहा हूँ। फिर मैंने कहा याद आया, मैं अभी आधे घंटे पहले इंडियन रेस्टोरेंट में पकौड़े खाए थे। उन्होंने पकौड़ों के ऊपर इंडियन स्टाइल में लाल मिर्चों का छिड़काव किया हुआ था। मैंने बस 2-3 दफ़ा मुंह और एक दफ़ा टिश्यू से नाक साफ किया था। पुलिस वाला बोला, व्हाट, नाक वाला टिश्यू तुमने इस अमेरिकन ब्लॉन्ड को दे दिया? मैंने कहा बस यही गलती होगी, मैंने तो अजराए हमदर्दी आंसू साफ करने के लिए दिया था, मुझे क्या पता था इस नाक वाले
वाले और मिर्चों वाले टिश्यू से एलर्जी हो जाती है। पुलिस वाले ने कहा तुम्हें लास्ट वार्निंग है, आज के बाद अगर तुमने दोबारा किसी को अपनी नाक से साफ किया और टिश्यू दिया तो तुम्हें तुम्हारी शगुफ्ता के पास वापस भेज देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं शगुफ्ता के पास वापस नहीं जाना चाहता।